शहर के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप देसाई की सोलफुल गीतमाला द्वारा आयोजित महसूसे वन ऑफ द लकी विनर आउट ऑफ दैट लॉट आज हमारे साथ में गाना गाएगा. सो दिस इज आवर जेस्चर टुडे टू मेक श्योर दैट यू आल्सो पार्टिसिपेट, यू आल्सो एंजॉय एंड आपको उस बार मोटिवेशन मिलेगा. हाँ, तो लकी ड्रॉ करेंगे एंड वील बी बैक. बट वंस अगेन वील कंटिन्यू द प्रोग्राम. आप राजेश भाई को अपने चीट पे अपना नाम ले देना एंड लकी ड्रॉ कर लेंगे. महफिल संगीतमय कार्यक्रम में विशेष उपस्थिति. सोलफुल गीतमाला के ऑर्गेनाइजर प्रसाद पट्टन ने सोलफुल गीतमाला द्वारा आयोजित संगीतमय कार्यक्रम महसूसे महफिल की अत्यंत सफलतापूर्वक प्रस्तुति की. अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के, अपना तुझे बना के ले जाऊंगा उड़ा के. खचाखच भरे सभागार में संगीत प्रेमियों ने इस शानदार आयोजन का भरपूर आनंद लिया. इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर प्रसाद पट्टन, जो पिछले 3 वर्षों से सोलफुल गीतमाला का संचालन दिलीप भुता के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक कर रहे हैं, लाइटिंग, साउंड और अन्य व्यवस्थाओं में सहयोगियों के साथ मिलकर कोई कमी नहीं छोड़ी. उत्कृष्ट प्रबंधन और बेहतरीन तकनीकी व्यवस्था से दर्शक और श्रोता अत्यंत प्रभावित हुए. कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित शहर के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप देसाई ने प्रसाद पट्टन के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि सोलफुल गीतमाला उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को निखारने का सराहनीय कार्य कर रहा है. उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि प्रसाद नवोदित गायकों को उनकी गायकी को और अधिक उत्कृष्ट बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं. नवोदित कलाकारों को निस्वार्थ भाव से मंच देना सोलफुल गीतमाला के संस्थापक स्वर्गीय अनिल भुता का मूल उद्देश्य रहा है. विशेष उल्लेखनीय प्रस्तुतियों में अभिनेत्री एवं गायिका पूनम रामटेके का प्रदर्शन अत्यंत प्रभावशाली रहा. इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिभागी अल्पा, डॉक्टर पूजा, प्रसाद पट्टन, नम्रता जोशी, कोमल रूपारेलिया, विशिता, पूर्वी शाह, पूर्वी जोशी, दिनेश, शैलेश, विद्या सिंह और संजय सिंह की प्रस्तुतियों को दर्शकों ने खूब सराहा. कार्यक्रम में सोलफुल गीतमाला के एडवाइजर दिलीप भुता के साथ साथ दिनेश भाई धाबलिया, निखिल भट्ट, कल्पेश पारेख और विशाल रास्कर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे. जी, आज का जो प्रोग्राम है वो सोलफुल गीतमाला की ओर से है और नाम है महसूसे महफिल. एक्चुअली ये जो टीम है उसका जो कोर टीम का जो वर्क है ना वो बहुत हार्ड वर्क है. टैलेंट लोगों को चूज़ करना, फिर ट्रेनिंग देना, फिर प्रोग्राम का पूरा आइटिनरी करना. तो आज जो कलाकार है वो सोलफुल के ग्रुप के हैं और ख़ास करके पूनम जी है रामटेके,
वो बहुत सीनियर मेंबर है। हमारे तृप्तिबेन डेडिया सबसे सीनियर मेंबर है, और विद्या जी, तो ये सब मेंबर के कोऑपरेशन से आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है यहाँ, और फुल ऑडियंस है, और ऑडियंस झूम रही है एक्चुअली हर एक गाने पे, क्योंकि इस तरह क्रोनोलॉजी की है कि लोगों का इंटरेस्ट बने रहे। और मेन तो क्या है कि आगे जाके जो दूसरे लोग अलग अलग हुए हैं, जो अपनी टैलेंट दिखाने के लिए अपना ग्रुप किया है, तो रॉयल ग्रुप का कि पूनम जी को ये प्रोग्राम के बारे में, आगे प्लान के बारे में आप हम पूछेंगे। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, सो अभी आपने मेरा गाना सुना, अभी रिकॉर्ड हुआ है और बहुत अच्छा हुआ, बहुत भरी हुई ऑडियंस है, सब झूम रहे हैं। जैसे कि अभी दिलीप जी ने बताया, सोलफुल फैमिली जैसा है। मैं 3 सालों से सोलफुल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ पे गा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई ग्रुप है। प्रसाद जी है जो मेन ग्रुप चला रहे हैं यहाँ पे। प्रसाद जी हमारे फादर जैसे हैं, बिग ब्रदर जैसे हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और हमें हमेशा लेकर चलते हैं आगे। तो उनको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ। और हमारी सिंगिंग के लिए भी हमारी क्या बोलते हैं उसको, रिहर्सल्स भी रहती हैं, और हम लोग यहाँ पे नए नए सिंगर्स को मौका देते हैं सोलफुल में। तो आप आते रहिए, एंटरटेन होते रहिए, और आई एम श्योर आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा यहाँ पे, जैसे जिस तरह से शोज़ होते हैं। बस ओके, सोलफुल में अगर आपको जुड़ना है तो आपको आपका एक अच्छा सा गाना रिकॉर्ड करना होगा, वो प्रसाद जी को भेज दीजिए और फिर हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से आपको लेंगे, और जैसे जैसे स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वैसे आपको मौका मिलेगा इस शो में गाने के लिए। अगर आपको जुड़ना है सोलफुल गीतमाला से तो प्रसाद जी का नंबर नोट डाउन कीजिए। नंबर है 9867774559। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और उनको अपना अच्छा सा वीडियो भेज दीजिए, या तो कोई रिकॉर्डेड सॉन्ग होगा वो भेज दीजिए, वो आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जिस तरह से स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उस तरह से आपको अकोमोडेट किया जाएगा सोलफुल गीतमाला में। प्रोग्राम के जो अलग अलग हिस्से हैं जो जुड़ते गए हैं कारवा में, उनमें से एक है विद्या जी और संजय जी, जो काफ़ी हद तक यंगस्टर को एक अच्छा माहौल देते हैं। नया सिलेक्शन अच्छा होता है, जैसे कि यंग लोगों को अच्छा लगे, जिसमें लोग झूमने लगे। तो मैं विद्या जी से पूछूंगा आज का प्रोग्राम कैसा लगा, तो विद्या जी और संजय जी बताएंगे। संजय जी। हमें यहाँ पे जो हम शो में आते हैं और गाते हैं, हमें बहुत खुशी होती है, और हम बहुत तहे दिल से सबका शुक्रिया करना चाहते हैं कि सब लोग हमारा गाना इतना पसंद करते हैं, और ये भी हमेशा मतलब हम लोग साथ में ही रहते हैं। और प्रसाद जी का शो जो है हमारा सबसे फेवरेट शो है, जो हम कभी मिस नहीं करना चाहते। तो वो कभी भी शो करते हैं, हम लोग सबसे पहले आके हमारा नाम ऐड कर देते हैं उसमें, तो इससे हमें बहुत खुशी होती है गाते हुए। एक्चुअली ये एक तरफ से एक प्लेटफॉर्म ही है सिंगर्स लोग के लिए। बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं हमारे पास, पर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो प्रसाद जी के थ्रू हम लोग को ये अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जहाँ हमारा अपने टैलेंट शोकेस करते हैं और पब्लिक इंजॉय करते हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे और लोग जुड़े हमारे साथ, और मज़ा करेंगे और अच्छा काम करेंगे। थैंक यू। और सपोर्टर सोलफुल के जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तृप्तिबेन डेडिया सिंस बिगिनिंग, तो उन्होंने जहाँ जहाँ प्रसाद जी को हेल्प करनी होती है, कोई हॉल में, जैनम हॉल में खास करके हेल्प किया है, और अपना सिंगिंग भी टैलेंट भी इतना है कि वो ओल्ड न्यू अपने गाने को जजमेंट देती है। आज इतनी पब्लिक के बीच में भी अपने गाना से लोगों को उसने प्रभावित किया। तो मैं तृप्ति जी से बोलूँगा कि प्रोग्राम के बारे में कुछ कहे हमको। बहुत ही अच्छा, यह सोलफुल फैमिली हमारा, जो हम बरसों से जुड़े हुए हैं, अनिल भूता जी थे तब से जुड़े हुए हैं, और मुझे ये ग्रुप में लाने वाले हमारे वड़िल भाई श्री दिलीप भाई और देवयानी जी हैं, और लगभग 8-9 साल से हम साथ में ही प्रोग्राम करते हैं। प्रसाद जी तो उनका कहना ही क्या कि वो हर एक को, किसी को मना नहीं करते हैं, वो सबको यहाँ पे जुड़ा लेते हैं, और उसके लिए मैं इनका, दिलीप भाई का और देवयानी बहन का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ उनको कि हमें ऐसे बड़े परिवार के साथ में जुड़ा है। खुशी ये बात की है कि प्रसाद जी जो है वो एक मेंटर भी है, एकेडमी जैसे चलाते हैं कि न्यू एंट्रेंस को पूर्णतः प्रमोट करना,
उनको सिखाना, प्रेजेंटेशन सिखाना, वो यहाँ आ जाता है ताकि जो प्रतिभाएं हैं वो खिल सके और उनको बाहर आने का मौका मिले। साथ साथ उनका नेचर बहुत कोऑपरेटिव है और वो नेचर से वो किसी को भी वो अपना कर लेते हैं। इतना उनका नोबल चेहरा है, नोबल एटीट्यूड है। आज मैं एक और भी कहता हूँ कि इनमें से कहीं जो एडवेंचरियस है, जैसे वन ऑफ इज पूनम रामटेके अपना ग्रुप किया है, उनको भी वो प्रमोट करते हैं। बावजूद वो सोलफुल के हैं, ये सोलफुल के मेंबर, लेकिन जिसने अपनी प्रतिभा अलग से उपसाई है, तो आने वाला 11 फरवरी को पूनम जी का प्रोग्राम है, उनमें भी सबको मैं निमंत्रित करता हूँ। 11 फरवरी का जो प्रोग्राम है उसको हमने सपोर्ट किया है और उनमें वो लाइव ऑर्केस्ट्रा है और ख़ास करके सेलिब्रिटीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मौका और ये प्रोग्राम सबको देखना चाहिए। ये कलरफुल प्रोग्राम के पार्ट है। हमारी रिलेटिव में मेरा क्लोज रिलेटिव है, तो वो उसकी विशिता संघवी और एक है नम्रता जोशी। बावजूद उनका गाना तो चला गया है, लेकिन दूसरों को प्रमोट करने के लिए खुद आगे जाके प्रमोट और बूस्टिंग देती है, क्लैपिंग करके, अपलोड करके। तो मैं चाहूँगा नम्रता जी ये प्रोग्राम के बारे में कुछ कहें। सोलफुल सबके दिलों में है, सोल से कनेक्टेड है, दिल से दिल तक। तो ये प्रोग्राम में वेदर पार्टिसिपेट किया हो या ना किया हो, लेकिन जो भी यहाँ आते हैं वो दिल से जुड़ जाते हैं, इसलिए सोलफुल रहता है ये। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सोलफुल का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू दिलीप भाई, थैंक यू सो मच। सोलफुल गीतमाला ये सबसे पुराना ग्रुप है, काफ़ी पुराना ग्रुप है। नए नए बहुत से ग्रुप्स आए हैं, बट दिस वन इज़ द ओल्डेस्ट वन आई नो, एंड रियली आई फील ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। प्रसाद भाई है, रूपाली बेन, राजेश भाई, कमिटी है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है बहुत अच्छा। पीपल आर एंजॉइंग, हाउसफुल है, रियली हैप्पी। एक हिस्सेदार पार्टिसिपेंट पूर्वी जोशी है, उनकी मम्मी भी पार्ट लेती है और वो तो कमिटी में है, लेकिन पूर्वी भी थोड़े 1-2 साल से इसमें पार्टिसिपेट करती है, बहुत अच्छा पार्ट करती है। तो उनको प्रोग्राम के बारे में पूछते कि उनको कैसा लगा। मेरे लिए इट हैज़ बीन अ ब्लेसिंग कि सोलफुल जैसा एक ग्रुप मिला है। मेरी मॉम मेरी गुरु है, एंड इतने सालों से शी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द सोलफुल फैमिली, एंड उनके हिस्से होके मेरे को भी मिला है यहाँ पर पार्ट लेने के लिए। एंड वी हैव बीन एन्जॉइंग द शो कम्प्लीटली, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। ट्रूली इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। पार्ट में जिसको बोलते हैं कोर कमिटी से जो डेडिकेटेड सर्विस दे रहे हैं, उनमें है जिग्नेश भाई उपाध्याय एंड राजेश भाई उपाध्याय। सिंस बिगिनिंग वो इसमें हिस्सेदार है और विदाउट एनी इंटेंशन और विदाउट एनी सेल्फलेसली काम करते हैं, और ऐसे लोग होने चाहिए ताकि प्रोग्राम कुछ बने, प्रोग्राम के बारे में लोगों को इंटरेस्ट जागे। तो मैं चाहूँगा कि राजेश भाई ये प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द बोलें, जो हमारे कमिटी मेंबर हैं। सोलपुर सिंगल में आपका सभी का स्वागत है। करीबन 7 साल से तो हम लोग ये ग्रुप चला रहे हैं। तो प्रसाद भाई जो काम कर रहे हैं, उनके पीछे बैक में जो भी काम रहता है वो मैं देख लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ मिलता है, ये क्या निस्वार्थ भाव से सेवा होती है तभी ये काम होता है, और विदाउट एनी रीज़न, मतलब खाली अपना प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, वही हिसाब से हम लोग काम करते हैं। और मेरे साथ में जिग्नेश भाई भी है, तो जिग्नेश भाई भी रिक्वेस्ट करता हूँ ये 2 शब्द बोले। जैसे उन्होंने बताया कि इतने सालों से ये चल रहा है, एंड वी आर ऑल लाइक माइंडेड पीपल, वी ऑल एंजॉय म्यूज़िक सो मच। तो हमको म्यूज़िक में जो इतना रस है, उसके कारण क्या होता है कि हम ऐसा कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेसिफिकली अभी सोलफुल हमारे प्लेटफॉर्म से ज़्यादा हम जुड़े हुए हैं, तो ये प्रोग्राम में इतने अच्छे से काम करने को मज़ा आता है। हम हमारे हिसाब से कुछ ना कुछ देख लेते हैं। मैं टेक्निकल देख लेता हूँ, सारा जो बैकग्राउंड रिलेटेड होता है टेक्निकल,
जो गाने सेटअप करना है, सीक्वेंस करना है, ये जब कराओके ट्रैक्स प्ले होते हैं तो हम लोग बैक एंड में बैठ के ये सारा ऑपरेट करते हैं। बट आइडिया वही है, हम साथ में मिलके म्यूज़िक एंजॉय करते हैं। इट इज़ अ म्यूजिकल जर्नी और सोलफुल इज़ अ प्लेटफॉर्म जो सारे ऐसे सिंगर्स को मौका दे रहा है, तो हमको अच्छा लगता है ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़े रहने का और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो वी ऑल्सो फील द प्राइड ऑफ डूइंग समथिंग आवरसेल्व्स, कुछ अचीव करने का ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक्चुअली ये जो सोलफुल ग्रुप है, उनके फाउंडर जो है इनके छोटे भैया अनिल भाई बुत्ता, नासिक में। आई थिंक 2018 में उसकी स्थापना हुई। बाद में अच्छे शो के लिए अनिल भाई मुंबई आने लगे और मुंबई आने के बाद उनको प्रसाद जी का, दूसरे कई लोगों का संपर्क हुआ, दिलीप जी का सहकार मिला और आगे बढ़ते बढ़ते कई सालों के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद प्रसाद जी जुड़े, फिर दूसरी कमेटी जुड़ी और प्रोग्राम सब अच्छे जाने लगे। लेकिन हमारा अनफॉर्चुनेट से अनिल जी हमारे पीछे नहीं रहे और तब एक ऐसा फील हुआ कि अभी क्या होगा, सोलफुल गीतमाला जो इतनी प्रतिष्ठित है तो क्या होगा। तो दिलीप जी ने जवाबदारी ली कि नहीं, ग्रुप तो चलेगा और मैं बैठा हूँ। तो लोगों को एक जरूर होश आया और फिर ये जो चलने लगा वो सिलसिले में प्रसाद जी, जिग्नेश उपाध्याय, राजेश उपाध्याय, जनक उपाध्याय जैसे लोग दिलीप जी को मिले। दिलीप बुताई हमारा कम्युनिटी के हैं और बहुत आशीर्वाद देते हमेशा, अपने पत्नी के साथ आते हैं और हमेशा लोगों का जुस्सा बढ़ाता है, जोश बढ़ाता है, यही काम है उनका। और बोलते हैं कि प्रोफेशनल कॉमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, इसलिए जो एक्चुअल खर्चे होते हैं वही लेते हैं और शायद थोड़ा शॉर्टफॉल हुए तो दिलीप भाई भर देते हैं। तो ये जवाबदारी लेते हैं। मैं दिलीप भाई से पूछूंगा कि वो 2 शब्द बोले। जैसे दिलीप भाई ने बताया, ये भी दिलीप भाई है, मैं भी दिलीप भाई हूँ। अभी 2018 में जब ये सोलफुल शुरू किया था तभी को खास कुछ ग्रुप नहीं थे। सोलफुल ने शुरुआत की थी कि एक जो काबिल जो परफॉर्मर्स है इस गाने के, जो शौकीन है, उसको एक स्टेज मिले गाने के लिए। और खर्चे पे जैसे इन्होंने बताया कि ये प्रोफेशनल या तो कमर्शियल माइंडेड नहीं था और खाली सिर्फ कॉस्ट ली जाती थी। और मेरे भाई ने शुरू किया था, अभी करीबन 7-8 साल से चल रहा है। अभी मेरे भाई जो कुछ 3 साल पहले गुजर गया। अभी उसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि एक वैक्यूम जैसा खड़ा हो गया था, जिसे फिर हमने सोचा कि हम आगे बढ़ाते और प्रसाद भाई का साथ मिला। अभी दिलीप भाई का भी हमको बहुत साथ मिल रहा है। वो भी वो वैष्णव समाज के जो ग्रुप के मेंबर, प्रेसिडेंट, एक्टिव वर्कर है और वो ग्रुप को बहुत खूब आगे बढ़ाते हैं और उनका हमको खूब साथ मिलता है। मैं बस यही दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये सोलफुल गीतमाला सदा ऐसा चलता रहे, लोग गाना गाते रहे और आनंद करता रहे। प्रोग्राम की एक हिस्सेदार हमारी रिश्तेदार बेटी गिनो तो कोमल रूपारेलिया, जो आज इसमें एंकर है। प्रोग्राम में कलाकारों को इंट्रोड्यूस कैसे करना, लिरिक्स के साथ और आगे के पीछे के उसके साथ, तो उन्होंने आज जिम्मेदारी ली है। तो मैं कोमल रूपारेलिया से विनती करूंगा कि वो प्रोग्राम के बारे में कुछ बोले। नमस्कार, मैं कोमल रूपारेलिया आज आपको बताने जा रही हूँ सोलफुल फैमिली के बारे में। सोलफुल फैमिली का आज प्रोग्राम है महसूस है महफिल। इतना अच्छा थीम और इतने अच्छे गाने कि सच में लोग महसूस करके सुन रहे हैं। ये सोलफुल फैमिली बहुत सालों पुराना एक ग्रुप है जो नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म देता है गाना गाने के लिए। और इसमें प्रसाद भाई पट्टन, दिलीप भाई बुता, दिलीप भाई देसाई, राजेश भाई, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं लोगों को आगे बढ़ने में, उनको एक प्लेटफॉर्म देने में। और उनका जो शौक़ जो कहीं पे दब गया था वो अभी उभर के बाहर ला रहे हैं। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको गुड विशेस देती हूँ और आशा करती हूँ कि वो आगे चल के ऐसे ही गाना सबको गवाते रहेंगे और सबको खुश करते रहेंगे। थैंक यू। दिलीप भाई बुता ने बोला कि मैकेनिज्म पूरा प्रसाद जी का रहता है, तो आज प्रसाद जी ने इस तरह इंतज़ाम किया है कि लोग
अच्छे अच्छे गाने प्रेजेंट करके गाने पे झूम रहे हैं। और ये जो कोमल है, आर यादव है, वो एंकरिंग करे। तो आज मैं विशाल रास्कर जी का परिचय करूंगा कि ही इज SSS, सोबर सो के लिए वो SOS है। सभी शो में उनका सपोर्ट रहता है, शो पूरा फुलफिल हो टेक्निकली वो और उसकी वाइफ अनीता जी देते हैं। और हमेशा चीयरफुल नेचर से, कोई भी तकलीफ हो तो वो ट्रबल शूटर है प्रोग्राम के, और इस तरह हेल्प करते हैं कि जाने के घर के या फैमिली मेम्बर से। तो मैं विशाल रास्कर जी को बोलूँगा कि 2 शब्द बोले ये प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू दिलीप भाई। दिलीप भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, हमेशा हमारा साथ देते हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सोलफुल के बारे में बताना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे प्रसाद जी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं जितना भी उनको जानता हूँ अलग अलग जॉनर के शोज़ वो लेके आते हैं। और आज मैंने वो चीज़ देखी जो मैंने आज तक कभी कहीं किसी शो में या किसी ऑर्गेनाइज़र से नहीं सुनी, और ना ही मैंने उन्होंने की हुई कभी देखी। आज प्रसाद जी से बात करते वक्त जिनके बदौलत हम खड़े हैं, वो जो सिंगर्स और ऑर्गेनाइज़र, जो ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस के बारे में उनके मन में जो प्यार है और जो भावना है वो मैंने कहीं नहीं देखी। और वो भावना को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज उनके शो में ऑडियंस में से किसी को भी एक जन को गाने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि जिनकी वजह से हम हैं उनके बारे में सोचना, और इस वजह से प्रसाद जी के बारे में मेरे मन में इज्जत और जितनी है उससे भी और बड़ी है। और मेरी बहुत बहुत शुभकामना है उनके आगे के भी प्रोजेक्ट के लिए और आज के शो के लिए भी, कि उनके जैसा इंसान और उनके जैसा थॉट मैंने नहीं किसी के बारे में देखा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। कि नोबिलिटी को भी नाम होता है, ऐसे नोबल पर्सन को इंट्रोड्यूस करते मुझे गर्व लगता है। और ख़ास करके प्रसाद जी ने ये जो ग्रुप है उनको NGO की तरह पाला है, न कॉमर्शियल कोई टारगेट न कॉमर्शियल गेन। वो डेडिकेटेड इतने सालों से करते हैं और ख़ास करके यंगस्टर को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आज प्रसाद जी को ही कहूँगा कि प्रोग्राम के बारे में कैसा रहा और आगे उसका क्या आगे प्लान है। प्रसाद जी। सोलफुल फैमिली जो है, दिलीप भाई, दिलीप बूटा जी एंड अभी जो विशाल है, कल्पेश भाई, इन लोग की वजह से सोलफुल फैमिली एक्चुअली इतना आगे बढ़ा है। हर तरफ से मदद दिलीप भाई वो लोग दे रहे हैं, वो हिसाब से हम लोग आज काफ़ी आगे आ चुका है। एंड जो नया न्यू सिंगर्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन अभी जो विशाल जी ने जो बोला, ऑडियंस नहीं है तो शो का कोई मतलब ही नहीं है। एंड हमारा मोटिवेशन तो ऑडियंस से आता है। तो हम अभी तक हम लोग ने खाली स्नैक्स वगैरह फ्री दे के उसमें सीमित था। आज हम लोग को लगा जो उनको भी एक मौका देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंगर्स ऑडियंस में है बट उनको मौका नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो आज उसमें से एक को हम सिंगिंग के लिए मौका दे रहे हैं। एंड सोलफुल फैमिली में मैं आज भी बोल रहा हूँ, दिलीप भाई जी का जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो भी वो सामने से आके मदद कर रहा है फिजिकली, फिनेंशियली एंड इवन ऑडियंस का भी। तो वो हिसाब से मैं ये चाहता हूँ आगे भी इनका सब सपोर्ट हमारे तरफ हो जाए, सोलफुल बहुत आगे बढ़े। एंड ये सोलफुल फैमिली जो अनिल बूटा जी का लीडरशिप में स्टार्ट किया था, अनिल भाई अभी नहीं रहा, बट ऊपर से अनिल भाई भी सेटिस्फाइड होगा मेरे हिसाब से, काफ़ी खुश होना चाहिए। तो ऑडियंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आगे अच्छा शो आपको देते रहेगा। थैंक यू। ये जो रंगीन प्रोग्राम जिसका नाम है महसूस है महफिल, उनका प्रमोटर्स जो है वो कमलेश भाई परीख, प्लीज कम, कल्पेश भाई परीख, दिनेश भाई धाबलिया, निखिल भाई भट्ट एंड जो एंकर है वो है आर यादव, और जो हमारे डॉक्टर साहब है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो आज मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो एंकर किया है उसके 2 शब्द ले ले, क्योंकि उसको एंकरशिप में जाना है। तो मैं आर यादव को देता हूँ प्रोग्राम के बारे में बोले। जी नमस्कार आप सभी को। दोस्तों, सोलफुल में एक अलग ही जान है।
जब भी मैं सोलफुल में आता हूँ तो मैं एक अलग ढंग का अलग लेवल का एनर्जी महसूस करता हूँ। सोलफुल जब है तो जिंदा दिली है। सोलफुल नए नए कलाकारों को जिस तरह मंच दे रहा है वो काबिले तारीफ है। सोलफुल के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सोलफुल कितना खूबसूरत है। जितना भी उसका नाम लें तो मैं ये कहता हूँ कि इन महकी बहारों का हर फूल हमारा है। इन महकी बहारों का हर फूल हमारा है। कुदरत के करिश्मा सा उसूल हमारा है। सब लोग देख के कहते हैं ये महफिल कितनी खूबसूरत है। सब लोग देख के कहते हैं ये महफिल कितनी खूबसूरत है। हमें जान से भी प्यारा सोलफुल हमारा है। हमें जान से भी प्यारा सोलफुल हमारा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सोलफुल ऐसे ही दिन प्रतिदिन तरक्की करते जाए, चार चांद लगाते जाए और मुंबई में छा जाए। जय हिंद, जय सोलफुल। स्पॉन्सर निखिल भाई भट्ट और दिनेश भाई धाबलिया अपने व्यू बताएंगे। हर टाइम करते हैं, कितनी बार प्रमोट किया है, स्पॉन्सर किया है, लेकिन कोई अभिमान नहीं कि भी हमने ये किया। फेलिसिटेशन तो करते हैं लेकिन उनके वो नहीं है। तो आज मैं निखिल भाई और दिनेश भाई को बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम के बारे में कुछ बोले। नमस्कार, मैं निखिल भट्ट हूँ और सोलफुल मेरे एक आत्मा जैसा है। जब से सोलफुल स्टार्ट हुआ है तब से मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया था, मेरा बाईपास हुआ था। 3 महीना मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ छूट गया मेरे से और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कब वापस ज्वाइंट हो जाऊँ। आज पहली बार 3 महीने के बाद मैं वापस सोलफुल में आया हूँ और अब अपना जो भी गीत गा के अपना दिल बहला रहा हूँ और सब ऑडियंस भी इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश धाबलिया सालों से ही जुड़ा हुआ हूँ सोलफुल से और हमारे जो दिलीप भाई है उनके लिए शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि वो सब बहुत मेहनत करते हैं और सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, सबके सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड सोलफुल लंबा टाइम तक अपना ऐसे प्रोग्राम दिया करे, ऐसा शुभेच्छा हो। धन्यवाद। हाँ, जैसे कि सोलफुल कई सालों से अच्छे प्रोग्राम लोगों के समक्ष रजू कर रहे हैं। तो कारवां स्टार्ट किया अनिल भाई भूता ने, लेकिन बाकी जो जुड़ते गए उनमें प्रसाद जी ने कई फील्ड से लोगों को बुलाया, ट्रेन किया, उनको प्रेजेंट किया, टैलेंट बाहर निकाली। वैसे ही एक सीनियर सिंगर जो ये प्रोग्राम के पार्ट है, वैसे दीपक व्यास, तो ये प्रोग्राम के बारे में कुछ 2 शब्द बोलेंगे। नमस्कार, जय माता दी। मेरा नाम दीपक व्यास है, जैसा इन्होंने बताया। और प्रसाद जी से हम करीब 1 या 2 साल से संपर्क में आए हैं। एंड जहाँ तक मैं जानता हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी 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 ब्यूटिफुल एंड वेरी सिंसियर ह्यूमन बीइंग हु इज़ गिविंग हिज बेस्ट टू द म्यूज़िक। एंड उनके चलते हमारे जैसे जो आर्टिस्ट है, सिंगर है, इनको मौका मिलता है स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म करने का एंड लोगों का प्यार पाने का। सो दैट इज़ इट, सो आई विश सोलफुल गीतमाला ऑल द वेरी बेस्ट एंड भगवान करे कि प्रसाद जी और ये जो ग्रुप है और उनके सारे जो ग्रुप के इंस्ट्रूमेंटल पर्सन्स हैं, ये सब लोग और आगे आए और उनके पीछे और उनके साथ रहकर हम भी आगे बढ़ें और गाते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जय माता दी।